आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय उसके 33 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 18 को शुरू से लेकर आखिरी तक जब आप पढ़ते हैं तो आप देखने पाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भजन लिखने वाला दाऊद जो है वो परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा करता है। हर एक वाक्य में, हर एक लाइन में उसने परमेश्वर की बड़ाई की है, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को अनुभव किया है। उसने अनुभव किया है किस प्रकार परमेश्वर उसके जीवन में भला ठहरा है, किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं भी उसकी ये करुणा, उसकी महिमा देखने पाएंगे तो हम भी भजनकार दाऊद की तरह उसके आराधक बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं दाऊद की कहानी को अच्छे से, क्या क्या बीती है उसके जीवन में, यहाँ तक कि उसके बेटे और उसकी प्रजा उसको मारने के लिए दौड़ते थे। जरा सोचो मेरे प्रियो, किस प्रकार से वो राजा होने के बाद भी इधर उधर भागता फिरा है, पर फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसके सब शत्रु से उसे बचा कर रखा और किस प्रकार से उसे आराधक ठहराया है ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे। जब आप इस वचन को ऊपर से पढ़ते हैं तो आप देखने पाओगे वो किस प्रकार से बोलता है कि परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम लिया है और मुझे एक चट्टान पे खड़ा किया है जहां से मैं उस दलदल में दोबारा नहीं गिरने पाऊंगा, जहां से मैं साफ सुथरा बना रहूंगा। जरा सोचो मेरे प्रियो, जब आप दलदल में पड़े रहोगे तो कितनी गंदगी आपके शरीर पे होगी, कितनी गंदगी आप कितने मैले हो चुके होगे। पर जब परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करता है तो वो सिर्फ खड़ा ही नहीं करता परंतु आपको शुद्ध भी करता है। हालेलुया। जिस प्रकार आज का वचन कहता है, वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है। यहाँ पे एक हिरण का उदाहरण परमेश्वर देता है, भजनकार दाऊद देता है कि परमेश्वर आपके और मेरे पैरों को हिरण के पैर जैसा बनाता है। जब आप देखते हो एक हिरण को भागते हुए तो उसकी जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है, उसके पाँव में इतनी ताकत होती है कि वो जब भी अपने शिकारी से बचने के लिए भागती है तो वो कितनी जोर से भागने पाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वह आपको इस प्रकार से शक्ति देगा, इस प्रकार से बल देगा कि आप अपने शिकारी से बच निकलोगे, आप अपने पाप से बच निकलोगे, आपको वो शुद्ध करने का मौका देगा। हालेलुया। आप शैतान के चंगुल से बच निकलोगे, इतना मजबूत वो आपको बनाता है। मेरे प्रियो, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, जब आप उसका हाथ थामते हैं तो वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरता है, अपनी सारी शक्तियों से भरता है ताकि आप डट कर शैतान का सामना कर सके। वो आपको मानसिक रूप से नहीं गिरा सकता, वो आपको शारीरिक रूप से नहीं गिरा सकता, वो आपको आत्मिक रूप से नहीं गिरा सकता मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के हाथ में हो तो आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप शैतान के सारे अधिकार को चूर चूर कर सको। हालेलुया। और वचन में इस प्रकार लिखा है, और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। ये वचन हमें सिखाता है कि मेरे ऊंचे स्थान पे, यानी मेरे लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, जो मेरे लिए परमेश्वर ने आगे के प्लान सोचे हैं, उसके अनुसार मुझे परमेश्वर चट्टान पे खड़ा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको दलदल की कीच से निकालकर चट्टान पे खड़ा किया और शुद्ध किया। इतना ही काफी नहीं है कि अब बस आप वहां पे खड़े रहो, परंतु वो आपके लिए एक योजना भी ठहराता है, आपके लिए एक उद्देश्य भी ठहराता है ताकि आप उसमें बने रहें। हालेलुया। तो क्यों ना हम भी दाऊद के समान आज परमेश्वर के हाथ को थाम लें ताकि वो अपनी सामर्थ्य से हमें भरे, ताकि वो अपनी योजनाएं हमारे जीवन में सफल करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा है प्रभु यीशु। हे प्रभु, इस वचन के आगे मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ प्रभु, अपने आप को इस वचन के आगे रख देता हूँ प्रभु यीशु। तो सहायता मदद कर पिता प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते पढ़ते मनन करते हैं उन्हें आशीषित कर, अपनी सामर्थ्य से भर पिता प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।